गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है प्लांट किंगडम का लाइफ साइकिल्स एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस का मीन्स है यहाँ पर कि जो साइकिल्स हैं यानी दो फेजेस होती हैं, स्पोरोफिटिक फेज एंड गैमेटोफिटिक फेज। ये दोनों रिपीट करती हैं, यानी अगर गैमेटोफिटिक फेज है मेन प्लांट बॉडी तो उसमें स्पोरोफिटिक फेज भी आएगी और फिर गैमेटोफिटिक फेज आ जाएगी। अगर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है तो उसमें गैमेटोफिटिक स्टेज आएगी, फिर वापस से स्पोरोफिटिक स्टेज आएगी। यानी ये दोनों जो साइकिल हैं, दोनों फेजेस जो हैं वो चलती हैं, एक के बाद एक रिपीट होती हैं। तो पहले यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं वो मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम साइकिल स्टार्ट करेंगे। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, मेन प्लांट बॉडी जो चीज है याद रखने की वो ये है, इससे आप आराम से सारी साइकिल समझ जाओगे। अगर मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। अगर मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है यानी एन, और हैप्लॉइड एन का मतलब ही हो जाता है गैमीट, ठीक है। तो इसका मतलब मेन प्लांट बॉडी क्या है? गैमेटोफिटिक। मेन प्लांट बॉडी क्या हो गई? गैमेटोफिटिक। एन का मतलब ये गैमेटोफिटिक। आप इसको अपने से रिलेट करके याद रख लो कि गैमीट्स जो होते हैं वो हाफ होता है उनमें क्रोमोसोम नंबर, यानी हैप्लॉइड होते हैं। तो क्या हो गया? गैमीट्स। तो मेन प्लांट बॉडी क्या होगी? गैमेटोफिटिक। अगर एन है तो उसमें जो क्या बनेंगे? अब गैमीट्स बनने हैं। अब गैमीट्स बनने और हैप्लॉइड है तो क्रोमोसोम नंबर आधा है। अब इसको हम और आधा नहीं कर सकते, हम इसको और n/2 नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होगी? अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या होगी, यानी क्रोमोसोम नंबर n ही लेना है। तो क्या होगी? माइटोसिस, क्योंकि हम n/2 नहीं कर सकते। तो गैमीट्स किससे बनेंगे? इसमें माइटोसिस से। अब जब ये गैमीट्स बन जाएंगे तो दोनों गैमीट फ्यूज होंगे, मेल गैमीट भी और फीमेल गैमीट भी दोनों आएंगे। दोनों गैमीट का जब फ्यूजन होगा यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी तो क्या बन जाएगा? 2n बनेगा, यानी स्पोरोफिटिक फेज आ जाएगी, जाइगोट बनेगा ना, स्पोरोफिटिक फेज आ जाएगी, यानी क्या बन जाएगा यहाँ पर? जाइगोट। एक तरह से समझ लो जाइगोट। और ये क्या हो गया? 2n, क्योंकि ये भी n था, मेल गैमीट भी n था, फीमेल गैमीट भी n था, दोनों फ्यूज हो गए। फ्यूज होने के बाद जो जाइगोट बना वो 2n है। और जाइगोट जब 2n है और मेन प्लांट बॉडी है n, तो क्या होगा? देखो यहाँ पर 2n है, यहाँ n है, मतलब इसको आधा करना है। जब इसको आधा करना है यानी रिड्यूस करना है तो क्या बताया मैंने? रिड्यूस रिडक्शन, रिड्यूस रिडक्शन। रिडक्शन में कौन सी प्रोसेस होती है? मियोसिस। तो यहाँ पर अब क्या होगा? मियोसिस। और मियोसिस से क्या बनेगा? मेन प्लांट बॉडी, यानी जो स्पोर्स बनेंगे मियोसिस से। स्पोरोफिटिक मान लो इसको स्पोर्स बन रहे हैं यहाँ पर, स्पोरोफिटिक है तो क्या बनेंगे? मियोसिस से स्पोर्स। और ये स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बना देंगे? मेन प्लांट बॉडी। यानी स्पोरोफिटिक फेज होकर इसने क्या बना दिए यहाँ पर? स्पोर्स। और ये स्पोर्स जर्मिनेट करके वापस से मेन प्लांट बॉडी बना देगी जो कि हैप्लॉइड है, क्योंकि स्पोर्स मियोसिस से बन रहे हैं। तो क्या होगा? ये एन, मियोसिस हो रही है तो इससे जो स्पोर्स बन रहे हैं वो एन बनेंगे। एन बनेंगे यानी 4 स्पोर बनेंगे मियोसिस से, एक बरी में, एक सेल से। तो मियोसिस के बाद इसमें जो स्पोर्स बनेंगे वो हो जाएंगे एन, वो जर्मिनेट करके मेन प्लांट बॉडी यानी गैमेटोफिट बॉडी बना देगी। तो समझ में आया कि अगर एन थी तो माइटोसिस हुए, गैमीट्स प्रोड्यूस हुए, मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्यूज हुआ, फ्यूज होने के बाद वापस से जाइगोट 2n बन गया। अगर हम इसको बोलते हैं कि ये स्पोरोफिटिक फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसमें मियोसिस होगी। मियोसिस होने के बाद इसमें स्पोर्स जो बनेंगे क्या हो जाएंगे? वो हैप्लॉइड हो जाएंगे। और ये हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट करके मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक फेज वापस से बना देगी, ठीक है। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, अगर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है, अब इसका उल्टा हो जाए, जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या हो जाए? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड है यानी स्पोरोफिटिक है, यानी 2n। तो जो गैमीट्स बनेंगे वो किससे बनेंगे? अब मियोसिस से। गैमीट किससे बनेंगे? मियोसिस से। मियोसिस से गैमीट्स बन गए, मेल गैमीट फीमेल गैमीट, यानी एन हो गया, रिडक्शन हो गया। अगर मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है तो मियोसिस से गैमीट्स फॉर्म होंगे और उनमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा? हाफ। तो ये गैमीट्स बन गए।
दोनों में NN है, फ्यूजन होगा यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। फर्टिलाइजेशन के बाद और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होने के बाद क्या बनेगा यहाँ पर, जाइगोट, और जाइगोट क्या हो जाएगा 2n, और ये 2n है, ये भी 2n है, तो क्या होगा यहाँ पर, माइटोसिस। अब यहाँ पर होगी माइटोसिस, क्योंकि यहाँ पर भी जो मेन प्लांट बॉडी है वो भी डिप्लॉयड है, जाइगोट भी डिप्लॉयड बना है, तो क्या होगा यहाँ पर, माइटोसिस। तो ये आपको समझ में आया। अब हम चलते हैं लाइफ साइकिल पे कि लाइफ साइकिल कैसी है। सबसे पहले हम लोअर ग्रुप में चलेंगे, लोअर ग्रुप यानी एल्गी, और उसके बाद जाएंगे हम हायर यानी एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म में, जहां डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। एल्गी में हैप्लॉन्टिक होती है, यानी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, हैप्लॉइड, जो ये वाली कंडीशन है हैप्लॉइड होती है, तो वहां पर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, तो उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक मतलब हैप्लॉइड, यानी मेन प्लांट बॉडी यहाँ पर क्या है, हैप्लॉइड, इसलिए डोमिनेंट फेस क्या हो गया, हैप्लॉइड, इसलिए इस लाइफ साइकिल को बोलते हैं हैप्लॉन्टिक। सॉरी, इसलिए इस लाइफ साइकिल को बोलते हैं हम हैप्लॉन्टिक। किसके अंदर होता है ये, लोअर ग्रुप यानी एल्गी के अंदर, लोअर ग्रुप में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यानी मेन प्लांट बॉडी जो है वो, मेन प्लांट बॉडी जो है वो क्या है, जो अभी हमने डिस्कस की थी, जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफिटिक है यानी हैप्लॉइड है। मेन प्लांट बॉडी क्या है, हैप्लॉइड यानी गैमेटोफिटिक। तो क्या प्रोड्यूस करेगी, गैमेटोजेनेसिस से गैमीट्स, और ये गैमेटोजेनेसिस से गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी, कौन सी होगी प्रोसेस यहाँ पर, माइटोसिस। कौन सी प्रोसेस होगी, माइटोसिस, माइटोसिस से, यानी गैमेटोजेनेसिस मतलब माइटोसिस से होगी गैमेटोजेनेसिस। कौन सी प्रोसेस हो रही है गैमेटोजेनेसिस में, गैमेटोजेनेसिस तो हो रही है, पर गैमेटोजेनेसिस में कौन सी प्रोसेस हो रही है यहाँ पर, माइटोसिस। माइटोसिस के बाद यहाँ पर गैमीट्स बने, तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों का फ्यूजन होगा, जिसको बोलते हैं सिनगैमी। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड सिनगैमी। दोनों फ्यूज हो रहे हैं या फ्यूज होते हुए दिखा रहे हैं, सिनगैमी मींस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। फ्यूजन होने के बाद क्या बन गया, जाइगोट, तो 2n हो गया, क्योंकि ये दोनों क्या थे, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट nn थे, दोनों का फ्यूजन हुआ तो बन गया जाइगोट 2n, जो मैंने अभी आपको समझाया था, जाइगोट बन गया। इसी को हम स्पोरोफिटिक बोल सकते हैं, स्पोरोफिटिक स्टेज। और ये जाइगोट ही एक तरह से स्पोरोफाइट है, जिसमें मियोसिस हुई और स्पोर्स बन गए। तो देखिए जो स्पोरोफिटिक फेस है वो कितनी है, खाली इतनी सी, ये है स्पोरोफिटिक फेस, बस। कि जाइगोट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पोरोफिटिक फेस को। इसमें मियोसिस हुई और स्पोर बन गए, और ये स्पोर्स क्या बन गए, हैप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस हो रही है, रिडक्शन डिवीजन हो रहा है, क्योंकि ये 2n है और ये n है, तो 2n से n बनाना है, तो क्या होगा, मियोसिस, तो स्पोर्स बन गया। तो स्पोरोफिटिक फेस खाली इतनी सी है, स्पोर्स जर्मिनेट करके वापस से मेन प्लांट बॉडी यानी गैमेटोफाइट बना देंगे। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो गया कि यहाँ पर ये गैमेटोफाइट स्टेज थी, ये आ गई स्पोरोफाइट, फिर स्पोरोफाइट से वापस आ गई गैमेटोफाइट। पर सबसे बड़ी फेस क्या है यहाँ पर, हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी वाली, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इस लाइफ साइकिल को हैप्लॉन्टिक। इस लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं हैप्लॉन्टिक, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉन्टिक और स्पोरोफिटिक फेस खाली यहाँ पर है, बस इतना सा, ये जाइगोट जिसमें डिवीजन हुआ मियोसिस से और स्पोर्स बन गए, खाली इतनी सी फेस है, इसलिए इस लाइफ साइकिल को क्या बोलते हैं हम, हैप्लॉन्टिक, जो लोअर ग्रुप यानी एल्गी में होती है। क्लियर हो गया कि गैमेटोफाइट, माइटोसिस यानी गैमेटोजेनेसिस से गैमीट्स बने जो कि हैप्लॉइड थे, फ्यूजन हुआ जिसको हम बोलते हैं सिनगैमी, बन गया जाइगोट, 2n हो गया जो स्पोरोफिटिक फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मियोसिस होगी क्योंकि ये n है, रिडक्शन करना है, स्पोर्स बने, जर्मिनेट करके वापस से मेन प्लांट बॉडी बना देंगे। तो ये हो गई हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब हम देखते हैं हायर ग्रुप में डिप्लॉन्टिक, यानी एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जहाँ पे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, यानी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइटिक। तो वहां पर कैसे होता है उसको हम देख लेते हैं।